क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में? ड्यू टू हेवी रेन्स स्नेहल कुड नॉट ट्रांसपोर्ट स्ट्रॉबेरीज टू हैदराबाद फ्रॉम हिज फार्म इन पंचगनी. He sells some of his stock at 80 rupees per kg with a 12% loss. What is the cost price? ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि सेल किया उसने, बारिश हो गई तो स्नेहल को ना जमा नहीं स्ट्रॉबेरीज को बेचना प्रॉपरली, और उसने 80 रुपए पर केजी के भाव से 12% के लॉस पे बेच दिया. कॉस्ट प्राइस कितना है पूछ रहे हैं. तो ठीक है, तो काम करते हैं अपन. कॉस्ट प्राइस पता है क्या आपको? नहीं पता. ठीक है, सेल प्राइस पता है एटलीस्ट? हाँ, सेल प्राइस पता है. सेलिंग प्राइस, ओके, तो सेलिंग प्राइस एसपी कितनी है भाई? सेलिंग प्राइस है 80 रुपए प्रति किलो. ठीक है, तो 80 रुपए लिख दो. कितना है? 80 रुपए. और ये क्या है? ये लॉस परसेंट है. ठीक है, तो लॉस परसेंट बताओ कितना है? लॉस परसेंटेज है 12%. ओके, अभी यहां पे ना तुमको एक चीज पता होना चाहिए, और वो है कि लॉस क्या होता है. ओके, तो लॉस मतलब क्या होता है? दैट इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस. कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस आपको क्या देता है? लॉस देता है. क्योंकि यहाँ पे कैसा आता है, सेल प्राइस हमेशा छोटी होती है कॉस्ट प्राइस से अगर आप लॉस कर रहे हो तो इसलिए आपको सीपी माइनस एसपी करना पड़ता है. कब लॉस के प्रॉफिट का तो उल्टा रहता है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस रहते हैं. नाउ कैन वी यूज अ फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या है अपना? लॉस परसेंट का. ओके, तो लॉस परसेंट की अगर आप बात कर रहे हो, लॉस परसेंटेज, तो फॉर्मूला इज लॉस divided by loss percentage into 100 ना. loss by loss percentage into 100 ऐसा होता है क्या? नहीं, लॉस बाय लॉस परसेंटेज नहीं रहता. वो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला वैसा है कि लॉस बाय कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय सॉरी इनटू 100. तो लॉस परसेंटेज कितना है आपका? 12. लॉस कितना है? लॉस पता नहीं, लेकिन सीपी माइनस एसपी है अपने पास, दैट वी कैन सब्स्टिट्यूट. ओके, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस वो तो लिख सकते हैं आप, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस है आपके पास. कॉस्ट प्राइस नहीं है, वही निकालना है. इनटू क्या? 100. ओके, नाउ कैन वी पुट द वैल्यूज जो भी हमारे पास है. ओके, तो है अपन यहाँ पे कर लेंगे 12 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस अपने को पता नहीं, सेल प्राइस है आपके पास एटलीस्ट, यस 80 रुपए, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100. अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे ना ब्रैकेट है. क्या है? ब्रैकेट है. ओके, नाउ क्या ये सीपी इधर लेके जाए हम लोग फिलहाल डिवीजन में, इधर जाने के बाद मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा? 12 सीपी. 12 सीपी. ओके, तो 12 सीपी इज इक्वल टू सीपी माइनस 80 इंटू 100. क्या ये ब्रैकेट जैसे कि वैसा रहेगा? हाँ. अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, ये जो 100 है ना, ये अंदर सीपी को भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 80 को भी मल्टीप्लाई हो रहा है. ओके, तो आंसर क्या होगा इसका? दिस विल बी 12 सीपी, 12 सीपी इज इक्वल्स टू सीपी इंटू 100 माइनस 80 इंटू 100. ये ऐसा सीन है फिलहाल. ये समझ में आ गया क्या किया? 100 को सीपी से मल्टीप्लाई किया, 100 को 80 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज द सिचुएशन. अभी आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लीकेशन देख लेना है कितना हो रहा है. तो ये तो 12 सीपी रहेगा जैसे कि वैसा, दैट वोंट चेंज. सीपी इंटू 100 कितना होगा? 100 सीपी. और ये 80 इंटू 100 कितना होगा? 8000. ओके, तो अब एक काम करो, 8000 यहाँ पे ना प्लस में है, सॉरी माइनस में, उधर उधर लेके जाओ, माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस. तो दिस विल बिकम 8000. ये 100 सीपी को तुम वैसे के वैसे रखो, डू नॉट चेंज. यहाँ पे ये जो 12 सीपी है ये प्लस है, राइट? उधर जाके क्या होगा? -12 सीपी. ओके, तो दिस विल बी -12 सीपी. ओके, सो दिस विल बी 8000 इज इक्वल्स टू 100 सीपी माइनस 12 सीपी. सीपी कॉमन ले सकते हो आप, है ना? सीपी कॉमन ले सकते हो. सीपी कॉमन अगर लिया तो अंदर क्या बचता है? 100 माइनस 12. ओके, तो 100 माइनस 12 बच रहा है. ओके, 100 माइनस 12 का वैल्यू कितना रहता है?
100 माइनस 12 का वैल्यू होता है 88। 88 सीपी, ऐसा है ना? 88, 100 माइनस 12 कितना होता है? 100 माइनस 12 इज 88। ओके, सो ये आपका आंसर आ गया। नाउ व्हाट विल डू इज 88 को इधर भेज दो, 88 को क्या कर दो, इधर भेज दो। किधर भेज दो? ऑन ऑन द अदर साइड, इस साइड पे कैलकुलेशन के लिए भेज देता है। अब यहाँ पे कैसा हो रहा है, ये आ जाएगा आपका 8000 डिवाइडेड बाय 88 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। अभी क्या हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं इसको? तो यस, लेट अस डिवाइड बाय 8। 8 11 जा 8 1 जा 1000 आ रहा है, ठीक है, तो 1000 ले लेते। 1000 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल्स टू सीपी। ओके, सो 1000 डिवाइडेड बाय 11, तो 11 कितने पास जा सकते हैं हम लोग? 11 9 जा 99, करेक्ट। तो 99 माइनस कर लेते हैं, 100 माइनस 99 कितना होता है? 1। ओके, तो 10 10 बच रहा है। ओके, तो अब ये तो जाता नहीं डिवाइड, तो अपन इसको कर लेंगे 100, तो 9.9। ओके, तो फिर से 99 आ रहा है, फिर से 1 बचेगा। 99 आ रहा है ना, फिर से 1 बचेगा, फिर से वो 10 हो जाएगा, करेक्ट। अभी यहाँ पे एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? देखो, यहाँ पे आपने 10 लिया था, वो ठीक है, ठीक है, 10 लिया था, ठीक है, लेकिन कैसा हो रहा है हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन, ये गड़बड़ खा रहा है। सबसे पहले देखो, 11 आपका 9 जा कितना होता है? 11 9 जा कितना होता है? 99। ओके, तो 1 बच रहा है, तो 10 ही बच रहा है ना वो। तो 10 डिवाइड जाता है क्या? नहीं जाता है। ओके, तो अपन क्या करेंगे? 0 दे देंगे, करेक्ट। ओके, तो अपना कैसा हो रहा था कि ये 1 बचा था, राइट। अभी अपन ने क्या किया, व्हाट डिड वी डू इज, अपना उससे कुछ हो तो नहीं रहा था, राइट, और ऊपर से जो 0 लिया है वो छोटा नंबर है। ओके, तो अपन यहाँ पे 0 जा कर लेंगे। 0 जा क्या आ जाएगा? 11 0 जा 0, तो ये आ जाएगा फिर से 10 जैसे कि वैसे। लेकिन अभी डेसिमल देंगे, तो डेसिमल देने के बाद 100 हो जाएगा। अभी हम लोग 11 9 जा 99 कर लेंगे, कितना आता है? 1 आता है। अब 1 आने के बाद फिर से एक 0 आ जाएगा बाय डिफॉल्ट उसके पास, जो छोटा नंबर है, तो 9 0 0 कर लेंगे, तो 0, तो 10 माइनस 0 कितना होता है? 10 ही होता है। 100 फिर 9 सा, तो 90.909 ऐसा आ रहा है, फिर से उसके बाद 0 आएगा, राइट। ओके, ठीक है, तो दैट इज आवर फाइनल आंसर। क्या अपने को इतने डिजिट्स की जरूरत नहीं है, 90.09 लिख देंगे अपन, वो आपका सीपी है, ये आपका क्या है? पैसे। सही है, इतना वैल्यू लिख देंगे अपन, 90.9 90 अच्छा, अरे यार, ऐसा कैसा लिखा मैंने? 90.90। अब ठीक है, दिस इज करेक्ट। ओके, तो 90.90 यहाँ पे लिख दिया अपन ने, तो दैट इज आवर फाइनल कैलकुलेशन कि 90.90 क्या आ रहा है पर केजी, आपका रेट आ रहा है। ये देखो, अभी इसमें कैसा है ना, ये आगे का डिजिट आपका 9 है, राइट, तो अगर आप इसको 1 से बढ़ा सकते हो, तो अप्रोक्सीमेटली, अगर आपको अप्रोक्सीमेटली लिखना है, तो आप एक काम कर सकते हो, एक डिजिट से वो नंबर को बढ़ा सकते हो। कंपलसरी नहीं है ये वाला स्टेप, ये जो नेक्स्ट वाला स्टेप है, तो दैट इज 90.91 सीपी। हाँ, ऐसा आप कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली एक डिजिट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपका आगे का नंबर 9 है, तो आप इसको एक नंबर से बढ़ा दो ना, तो 90.91 हो जाता है फिर। ओके, तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली। अगर आपको ये नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां तक लिख दो, आंसर आपका हो जाता है। तो क्या ये है हमारा कॉस्ट प्राइस? हाँ, तो कॉस्ट प्राइस निकल चुका है, तो वेरी इजी। आपके डिटेल्स आप लिख दो, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लिख दो, उसको कैलकुलेट करते जाओ, और फिर आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा।